लो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे थे, जिसमें से मैक्सिमा मिनिमा का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे। क्या डिफिनेशन होता है, क्या होता है, वो चीज को हम लोग जाने थे। यहाँ पे कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा मतलब क्या कंडीशन हो सकता है जब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का नौबत है। नहीं, क्या कंडीशन हो सकता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट एक मैथमेटिशियन था जिसने इस थ्योरम को दिया, उसी का नाम पे ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, अ फंक्शन y बराबर एफ एक्स हैज मैक्सिमा और मिनिमा। अगर कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, अगर वो मैक्सिमा मिनिमा होगा एक्स बराबर ए पे, तो सबसे पहले वो फंक्शन क्या होगा, एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और इज डिफरेंशिएबल होगा एंड एफ डैश ए मस्ट बी जीरो, और उस पार्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा और वो एट एक्स बराबर ए पे क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो मैक्सिमा हो या मिनिमा है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने फॉर्मेट थ्योरम में क्या देखा कि फॉर्मेट थ्योरम में क्या है कि फॉर्मेट थ्योरम बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है एफ डैश एक्स वो डिफरेंशिएबल है और अगर वो एफ डैश ए बराबर जीरो हो रहा है तो वो मैक्सिमा मिनिमा होगा। मतलब जो भी है वो उसी थ्योरम के माध्यम से हम लोग ये पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के मेरे पास तीन तरीके हैं। एक तो पहला डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एक बिना डेरिवेटिव टेस्ट का। सिर्फ हम लोग वैल्यू से पता कर सकते हैं कि कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा है। सिंपल सा बात है। देखिए फॉर लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा एट एक्स बराबर ए पे, देन इट्स साइन ऑफ dy अपॉन dx और एफ डैश एक्स। मतलब साइन जो है किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन है वो चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब है अगर कोई फंक्शन है और एफ डैश एक्स पे अगर उसका साइन जो चेंज हो रहा है पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की ओर हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या वो फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है। ये कौन कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। किसके द्वारा, बाय फॉर्मेट थ्योरम के माध्यम से। सब देखिए यहाँ पे, इसे समझिए। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत आसान सा बात है। अगर x बिलोंग्स टू इंटरवल लेते हैं हम लोग a माइनस एच और a में, तो x बिलोंग्स टू a माइनस एच, मतलब इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक। तो वहां से लेकर के एफ a माइनस एच और a के बीच में देखेंगे हम लोग जो dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx एज नाउन एज क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो क्या है, मेरा पॉजिटिव है। कैसे भाई, देखिए इस a माइनस एच में ध्यान दीजिएगा, a माइनस एच और a के बीच में अगर मैं स्लॉप खींचूंगा, स्लॉप dy अपॉन dx स्लॉप है, मैंने ऐसा ये स्लॉप ये है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से बनाइए कि ये जो हम लोग टेंजेंट इस पर जो खींचेंगे, अब देखिए तो ये टेंजेंट क्या है, ये पॉजिटिव है ना। क्योंकि देखिए ये टेंजेंट खींच के अगर हम यहाँ पे मिलाएंगे तो एक्स एक्सिस के साथ मिलेगा, मैंने ऐसे करके ये टेंजेंट को अगर ऐसे खींचेंगे एक्स के साथ बनेगा, और एक्स के साथ अगर मैं 0 से 90 के बीच में अगर बनता है तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। इसका मतलब इस इंटरवल में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर से देखिए आगे, x बिलोंग्स टू, अगर a से लेकर के a प्लस एच के बीच में अगर देखा जाए, मतलब इसका मैं बात कर रहा हूं, इस टेंजेंट का ऐसे करके। तो देखिए ये जो टेंजेंट है वो मेरा dy अपॉन dx क्या है, नेगेटिव है। dy अपॉन dx नेगेटिव है क्योंकि ये टेंजेंट यू मिल रहा है, मतलब ऐसे, ये x एक्सिस है तो टेंजेंट ऐसे मिल रहा है, और ये वाला एंगल होगा तो ये 90 से अधिक है। 90 से अधिक में टेंजेंट क्या होता है, मेरा नेगेटिव होता है। अब आप खुद देख सकते हैं, देखिए आप पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव आया, तो आप बताइए कि एक ऐसा जगह आया होगा जहां पर ये क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। आप सोच सकते हैं, अरे भाई सोचिए, अगर कोई भी चीज अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक समय ऐसा आया होगा जहां पर वो जीरो हुआ होगा। मतलब सोच लो, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहा है, इसका मतलब एक समय ऐसा आया होगा वहां पे जीरो होगा, और वो समय कहां पर आएगा, एक्स बराबर ए पे। कहने का मतलब है इस पर ये फंक्शन पे इस पर क्या आ जाएगा, वो एट एक्स बराबर जीरो आ जाएगा। बस यही फॉर्मेट थ्योरम है। कहने का मतलब है एट एक्स बराबर ए पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये एट एक्स बराबर ए पे क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सिंपल सा बात है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करता है अगर कोई भी चीज, और आप देख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस एच से लेकर के a प्लस एच में मेरा dy अपॉन dx कैसा, dy अपॉन dx कैसा, जीरो है। इसका मतलब फॉर्मेट थ्योरम का कहना है और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कि अगर कोई भी चीज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है
तो एक समय ऐसा आया होगा जहां पर वो जीरो होगा। बस यही फॉर्मेट थ्योरम है। और जब ये जीरो दे देगा, जिस पॉइंट पर जीरो देगा बस उसी पॉइंट पर ये क्या दे देगा, लोकल मैक्सिमा। कब? जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएगा। कब? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ जाएगा। सिंपल सवाल। चलिए देखिए आगे फिर किसके लिए मेरे पास है, फॉर लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्या कहता है, सेम डिफिनेशन है। फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज सेड टू हैव लोकल मिनिमा एट x बराबर b पे, देन इफ साइन ऑफ dy अपॉन dx और f डैश x चेंज फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव। अब उल्टा है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है और बीच में कहीं जीरो आया होगा वो मैक्सिमा पॉइंट है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है जहां पे जीरो आया होगा वो मिनिमा पॉइंट है। आप यहाँ पे सिंपल से देख सकते हैं, जब x बिलोंग्स करेगा b माइनस h से लेकर के b के बीच में, तब dy अपॉन dx कैसा होगा आप देख सकते हैं। मैंने ये स्लोप ऐसा करके, तो dy अपॉन dx कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। x बिलोंग्स टू b से लेकर के b प्लस h के बीच में आएगा, उस समय dy अपॉन dx कैसा हो जाएगा। मैंने ये टेंजेंट खिंचाएगा ऐसा करके, नहीं आप थोड़ा ऐसा करके टेंजेंट खिंचाएगा तो ये टेंजेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। आप देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बीच में आया होगा, वहां पे क्या होगा, एफ डैश बी माइनस एच से लेकर के बी प्लस एच डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। माने ये पॉइंट जो है आपका सिंपल सा है, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये टेंजेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, मिनिमा पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मिनिमा पॉइंट कहलाएगा। सिंपल सा हल्का सा टच कराना है इसको, ये जहां पे जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। बहुत सा सिंपल सा बात है, माने सिंपल सा है कि अगर कोई भी चीज अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो जहां पे वो जीरो आया होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जहां पे जीरो आया होगा वो क्या हो जाएगा मेरा मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है जहां पे जीरो हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमा। यही फॉर्मेट थ्योरम का कहना है कि अगर कोई फंक्शन एफ डैश एक्स है और जहां पर एफ डैश ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा पॉइंट कहलाएगा, मिनिमा पॉइंट दोनों कहला सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन फ्रॉम ये कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पे मैंने करवाया। एफ डैश एक्स नोट में चल रहे हैं हम लोग, नोट में देखिए यहाँ पे नोट में लिखा रहा हूं, अगर एफ डैश एक्स चेंज इट्स साइन, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स बराबर ए पे, देन लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। कहने का मतलब है अगर कोई साइन को एफ डैश एक्स चेंज करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। एफ डैश एक्स changes its sign from negative to positive, then local minimum। थर्ड, जब ना चेंज करे, नहीं, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, does not change its sign, तब वो क्या हो जाएगा, then मोनोटोनिसिटी, मतलब अगर वो चेंज नहीं करेगा तो मोनोटोनिसिटी हो जाएगा, मतलब नहीं उसका मैक्सिमा निकाल पाएंगे, नहीं मिनिमम निकाल पाएंगे। मतलब ये था कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है किसी पॉइंट पे तो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। अगर कोई फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है किसी पॉइंट पे तो मिनिमा कहलाएगा। अगर चेंज नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिसिटी हो जाएगा। मोनोटोनिसिटी का मतलब नहीं तो मैक्सिमा निकलेगा नहीं तो मिनिमा निकलेगा ना। चलिए